दुनिया भर में लोग लंबे समय तक जी रहे हैं। आज इतिहास में पहली बार अधिकांश लोग अपने 60 के दशक और उसके बाद जीने की उम्मीद कर सकते हैं। लंबा जीवन अपने साथ न केवल वृद्ध लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए कई प्रकार के अवसर लाता है। मगर क्या ये अवसर हमारे बुजुर्गों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं? भारतीय संस्कृति हमें अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलने की सीख देती है और शायद यही संस्कृति ने हमें वृद्ध मित्र शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वृद्ध मित्र स्कूल संस्था का सिर्फ एक उपक्रम नहीं है, यह एक ऐसी शुरुआत है जिसकी हमारे देश के हर शहर और हर गांव में जरूरत है। हमने जब वृद्धों के साथ काम शुरू किया तो हमें उनकी कई सारी परेशानियों का अंदाजा तो था, मगर यह नहीं पता था कि उनकी कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरतें हो सकती है। हमें आज भी याद है जब हमने बुजुर्गों से मिलना जुलना शुरू किया, तब उन्हें बड़ी हैरत होती थी कि कोई इंसान उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछता है, और हमें महसूस हुआ कि उन्हें सबसे बड़ी खुशी तब मिलती जब हम उनके साथ बैठकर बातें करते और उनके साथ वक्त बिताते। और देखते ही देखते हमारे काम की रचना कुछ इस तरह हो गई। हमें समझ में आया, बुजुर्गों के लिए बस्तियों में एक सामाजिक आधार रचना निर्माण करने की ज़रूरत है। उन्हें हर तरह की सेवाएं मिले, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, बुजुर्गों को उसका फ़ायदा मिले, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसी सोच के साथ बस्तियों में काम शुरू हुआ। बुजुर्गों के घर जाना, उनका हाल चाल पूछना, उनकी परेशानियों का हल निकालना, उनके परिवार के सदस्यों से बात करना और उनके अंदर घर के वृद्धों के प्रति संवेदनशीलता लाना, यह एक प्रमुख गतिविधि साबित हुई। आज हम बस्तियों में वृद्धों के लिए एक सामाजिक आधार रचना निर्माण करने की कोशिश करते हैं। हम बस्तियों में बुजुर्गों को अनेक प्रकार की सेवाएं किस तरह मिल सकती है, उसकी व्यवस्था करते हैं। कुछ सेवाएं हम खुद देते हैं, कुछ सेवाएं हम बाहर से लाकर उनके घर से नजदीक किसी जगह पर देते हैं, और कुछ सेवाएं मिलने के लिए उन्हें अलग अलग संस्थाओं में लेकर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करना और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी में किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। मगर ये इतना आसान नहीं होता। पूरे कागजों के लिए कई सारे अधिकारियों से मिलना पड़ता है और दस्तावेज पूरे करने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ वृद्ध मित्र अब बुजुर्गों को कुछ आमदनी मिले, वो हमेशा व्यस्त रहे और आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहे, ऐसी एक नई कोशिश की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे एक ब्यूरो का निर्माण किया जा रहा है जिससे वृद्धों को रोजगार मिल सके। इन सब गतिविधियों को हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, मतलब आखिरी मील तक बुजुर्गों से जुड़ा रहना और उनकी समस्याओं का निवारण करना। इसे वृद्ध मित्र एक संघर्ष की तरह नहीं, मगर एक उत्साहित प्रवाह की तरह देखता है।